नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है हरदम अपडेट। आप रहते हैं आगे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। अगर कभी मौका मिले आपको स्पेस क्राफ्ट में जाने का, यानी अंतरिक्ष में जाने का, तो वहां से आप धरती पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे सुंदर देश कौन सा दिखता है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है। अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहली खबर हम लेंगे आंगनवाड़ी से संबंधित। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का हड़ताल के 2 महीने पूरे हो गए हैं, फिर भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। उनका जो है इसी सप्ताह में बैठक संपूर्ण हो गई है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ के प्रदेश इकाई अब बैठकों का दौर जारी रखा हुआ है और जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेगा। चरणबद्ध आंदोलन के रूप में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पहले समाहरणालय का घेराव करेंगे, उसके बाद चक्का जाम का कार्य करने की बात कह रहे हैं। इसी बीच यूपी सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा दिया है, उनके वेतनमान में वृद्धि की है और आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में डेवलप करने के लिए फंड भी जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी से जुड़े और तमाम खबरों में आगे है। और इधर अगर हम बात करें तो 42 दिनों अब बात कर रहे हैं तो 42 फेस्टिवल से रिकॉर्ड 38 लाख वाहन बिके हैं भारत में, यह रिकॉर्ड है। इस सिलसिले इस खबर को हम ले रहे हैं। और वहीं सुरंग में फंसे मजदूर वापस आ गए हैं। सरकार का आदेश, विश्वविद्यालय नहीं दे किसी को 1 से ज्यादा पद। 9 माह बाद भी 13 वीसी ने नहीं किया है लागू। चहेतों पर मेहरबान वाइस चांसलर ने खासों को 4-4 पदों से नवाजा है। और वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां छात्र कम हैं वहां के शिक्षक दूसरे कॉलेजों में कक्षा लेंगे, पढ़ाएंगे। और शिक्षा विभाग से ही या कहिए कि बहुत बड़ी खबर यह आ रही है, फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। NIOS से जिन्होंने डिप्लोमा की डिग्री लिया है उनको अब 1 से 5 की परीक्षा में, 1 से 5 की नौकरी में वंचित कर दिया गया है। तो NIOS वाला को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब जब से यह फैसला आया है तब से यह कानून लागू हो जाएगा। हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो है से NIOS से DLED की डिग्री लिए थे, 18 महीने के कोर्स को 24 माह के कोर्स के बराबर नहीं माना जाएगा। यह बहुत बड़ा अपडेट है। और वहीं 423 घंटे बाद 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया। रैट माइनर्स ने आखिरी 15 मीटर लगातार 21 घंटे हाथों से मलबा हटाया। 6 मीटर में 2 पाइपलाइन डाले गए, रास्ता बनाया गया। तो जहां मशीनरी फेल हो गई वहां भारत के जुगाड़ू टेक्नोलॉजी, भारत के कर्मठ मजदूरों ने, जो रैट माइनर जो होते हैं चूहे की तरह खुदाई करते हुए, टनल के से मजदूरों को बाहर निकाल दिया है। इस पर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। सारी खबरों को हम आगे बताएंगे। अब नालंदा से बड़ी खबर आ रही है, पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद कर मार डाला। हेडिंग यही बनाया हुआ है, लेकिन 3 युवकों की मौत हो गई है और रौंद डाला है और मौत हुई है। एकंगरसराय की घटना है। हादसे के बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया। उग्र लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की है और वहीं थाना गेट के सामने लोगों ने सड़क जाम कर दिया। और इस मामले में एक दूसरे पर आरोप है। पुलिस का कहना है कि बाइक सवार युवक ही पुलिस गाड़ी के सामने आ गया है, लेकिन बाइक सवार नहीं पुलिस को की गाड़ी को टक्कर मारी है। और दूसरी तरफ जो बाइक सवार के परिजन है वह कह रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया है। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है
खिलौना समझ बच्चे ने बम को उठाया, विस्फोट में 5 घायल, एक गंभीर। खेलने के क्रम में गेंद खंडरनुमा घर में चली गई थी, वहीं हुआ है धमाका। और बिहार में मौसम का मिजाज, राज्य में भी पूर्वा हवा का प्रभाव है, इसलिए ठंड नहीं बढ़ रही है। 5 दिसंबर से तापमान गिरेगा। कई राज्यों में बारिश ने बढ़ाई है ठंड। कश्मीर में 3 दिन बर्फबारी संभव है। और इधर अब उत्तरकाशी की जंग, उत्तराधिकार की जंग की बात करें, माफ कीजिएगा, उत्तरकाशी नहीं आ रहा है क्योंकि सुरंग वाली खबर बहुत ट्रेंड कर रही है। उत्तराधिकार की जंग में रामविलास के भाई और बेटे के बीच जोरदार जुबानी लड़ाई हो गई है। दोनों ने कहा हम ही असली वारिस हैं। लोजपा के 24वें स्थापना दिवस पर खुले में खूब दिखी रामविलास पासवान के घर में छिड़ी खुले में खूब दिखी और घर में छिड़ी कुर्सी की लड़ाई। रामविलास जी ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया, हाजीपुर से चुनाव लड़ने को कहा था। पशुपति पारसनाथ का बयान है उनके भाई का। चिराग बोले अपनों ने गद्दारी की राजनीतिक हत्या की कोशिश हुई है। पार्टी के पारस गुट की सांसद बीना देवी समारोह में शामिल हो गई हैं। तो यह बहुत बड़ी खबर है बिहार की राजनीति को लेकर। वहीं 30 तक चयनित शिक्षकों ने योगदान नहीं किया तो फिर मौका नहीं मिलेगा शिक्षा विभाग से। यह बहुत बड़ा अपडेट है। वहीं वार्ड सदस्यों के हवाले से खबर की बात करें तो अभी फिलहाल मुखिया जी के अकाउंट में पैसे आ गए हैं, डोंगल एक्टिवेट किए जा रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्यों के लिए एक आध सप्ताह में, इसी सप्ताह के बाद खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए मसौदा तैयार हो गया है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मुहर लग जाएगी और वार्ड सदस्यों के खाते में भी पैसे आएंगे। वार्ड क्रियान्वयन सब प्रबंधन समिति सक्रिय किया जाएगा। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। और इधर कुछ नजर डाल ले हम देश और राज्यों की बड़ी खबरों पर जो आज की है। तो टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के बाद जश्न का माहौल है। कई परिवारों ने मनाई दिवाली, बांटी मिठाई। और वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। टनल से मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट है। और उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पूरी ट्वीट पीएम मोदी की यही है। और इधर मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों को के जज्बे को सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल पेश किया है। तो लगातार पीएम मोदी इस मामले में ट्वीट कर रहे थे। और इधर अमित शाह की आज कोलकाता में रैली है। ममता सरकार ने रैली की नहीं दी थी इजाजत और कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिली है, और जिसके विरोध में टीएमसी आज ब्लैक डे मनाएगी। प्रधानमंत्री करेंगे कीरतपुर मनाली 4 लेन का उद्घाटन। NHAI ने भेजा प्रस्ताव, पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार है। 47 किलोमीटर कम होगी दूरी, 1.5 घंटा कम लगेगा वक्त। और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस बीजेपी सतर्क। बेंगलुरु दिल्ली के लिए अभी से बुक किए गए हैं 3 चार्टर्ड प्लेन। 4 राज्यों में पीएम मोदी ने की करीब 40 जनसभाएं। मिजोरम राज्य में एक भी नहीं, हालांकि वहां की जनता को उन्होंने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार 75.45% मतदान हुआ है। प्रदेश की 74.72% महिलाओं और 74.53% पुरुषों ने ईवीएम के जरिए मतदान किया है, यानी 0.19% महिलाओं ने वोट देकर नई सरकार चुनने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई नहीं, सरकार बनी नहीं है, रिजल्ट सामने नहीं आया है। और कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, गहलोत के बयान से सचिन पायलट के साथ ही सचिन पायलट ने साधी चुप्पी, मजबूरी या
रणनीति है सचिन पायलट की। और वहीं मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया को जिताई हारी हुई बाजी, 5 विकेट से जीता तीसरा T20। अंतिम ओवर में डिफेंड नहीं हुए 21 रन। और वहीं MP राजस्थान और UP में बारिश ने बढ़ाई है ठंड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री पहुंचा। पहाड़ों पर अगले 3 दिन वर्षा और बर्फबारी। तो यह थी प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।